आज हम युक्ति योग के बारे में आगे देखेंगे। हम युक्ति का एक जनरल अर्थ में लेते हैं। जो हाउ टू का जवाब है वो युक्ति है, आगे भी हमने देखा। फिर इसको टेक्नोलॉजी कह लो, ट्रिक कह लो, टेक्टिक्स कह लो। करेक्ट। तो वो अपने अपने नाम से देखते हैं। अगर वो इंजीनियरिंग वर्ल्ड में है तो वो टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट में है तो वो टेक्टिकल है, या फिर और कहीं है तो वो युक्ति है, उपाय है, इलाज है। तो जो हाउ टू का जवाब है कैसे, वो सब ये जो आभा ये शब्द मंडल, शब्द समूह है, उसमें हम देखते हैं। असल में पहले टेक्नोलॉजी कहाँ से आई वो हम देखेंगे कि असल में तो वो फिलोसॉफी ही थी, विज्ञान नाम का शब्द नहीं था न्यूटन के वक्त तक। और न्यूटन ने जो मैथमेटिक्स लिखा, कैलकुलस, उसका नाम फिलोसॉफी का मैथमेटिका था। मीन्स मैथ्स की फिलोसॉफी। करेक्ट। जो भी अमूर्त चीज है, हाँ, अवास्तविक चीज है, हाँ, वो सब फिलोसॉफी में आती है। और जो वास्तविक चीज है, हाँ, वो सब साइंस में आती है। तो गणित है वो कई, जैसे कुत्ता होता है, गाय होता है, वैसे कहीं हमें दिखता तो नहीं कि गणित है। करेक्ट। तो गणित एक अमूर्त चीज है। करेक्ट। तो वो फिलोसॉफी का हिस्सा है। फिर आगे जाके उसमें से ही विज्ञान बना, क्योंकि विज्ञान है वो गणित के बिना टिक नहीं सकता, प्रूफ चाहिए। तो फिर विज्ञान का जन्म हुआ। फिर उसमें से इंजीनियरिंग का जन्म हुआ, हाँ, जो उसकी एप्लीकेशंस हुई रियल वर्ल्ड में। फिर उसमें से टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, युक्ति का। और फिर उसमें से कॉमर्स का जन्म हुआ। असल में ये डिवाइड एंड रूल है, भागला पाड़ो અને राज कर। फिलोसोफर्स है वो मैनेजेबल नहीं है, सबको वो किसी को भी पसंद नहीं आता। न धार्मिक लोगों को पसंद आते हैं, न राजकीय को, न आर्थिक लोगों को, घर वालों को भी पसंद नहीं आते। करेक्ट। क्योंकि वो मैनेजेबल नहीं है ना, वो सोच के चलते। तो वो कोई भी बात हो वो सोचते हैं जरूर। तो ऐसे लोग नहीं, लोगों को तो कौन पसंद आता है, जो उसकी बात मान ले बिना आर्ग्यूमेंट, जो मैनेजेबल हो, ओबीडियंट हो। हाँ, इसलिए फिर उसमें से गणित का हिस्सा अलग पड़ा। क्योंकि गणितज्ञ लगे कि ये वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, इससे अच्छा कि कुछ इसमें कॉन्क्रीट तो है। तो डिवाइड कर दिया, उसको गणित में ले आए। फिर गणित वाला भी लॉजिक लगाने लगा, रेशनैलिटी लगाने लगा, वो मैनेजेबल नहीं रहा। तो उसमें से साइंस अलग कर दिया। फिर साइंस में भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह किए, उसका भी डिवीजन कर दिया। करेक्ट। फिर उसमें से इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड आए। फिर उसमें अलग अलग विभिन्न टेक्नोलॉजी अलग कर दिया। असल में क्या है, ये छोटे छोटे हिस्से करते गए, जो कि ज्यादा कंट्रोलेबल और मैनेजेबल है। हाँ, जैसा लगा कि ये मैनेजेबल नहीं है तो उसको इससे अलग करके एक छोटा सा ग्रुप उसमें से निकाल लिया। फिर वो ग्रुप भी समझ जाता है 50-100 साल में वो भी मैनेजेबल नहीं रहता, तो वो 50 लोगों में से 30 का ग्रुप अलग कर देते। करेक्ट। तो जो जो मैनेजेबल है, जो व्यवस्था को जो अनुकूल है, लाभप्रद है, करेक्ट,
वैसे डिविजन्स होते रहे। और ये समाज में भी हुआ, हमारे ऋषि मुनि ने किया। हमारी जो सनातन परंपरा है वो भी मोनोपोलिस्टिक है। मोनोपोलिस्टिक इन द सेंस कि सब ट्रेड वाइज है। हमारी जो ज्ञाति है उसका जो मूल है वो ट्रेड वाइज था। हाँ, किसी को सोने का काम अच्छा लगता था, उसमें उसकी जानकारी और कौशल्य था, तो वो सोनी बने। फिर कोई दर्जी बने, कोई चमार बने, कोई बुनकर बने, कोई पहलवान बने ना, कोई सैनिक बने। जिसे हम क्षत्रिय कहते हैं वो सैनिक बने। क्योंकि सैनिक में वो छोटे मोटे तो निर्बल लोग चलेंगे नहीं, जो डरते हैं वैसे। तो जो निडर थे, बहादुर थे, तो वो क्षत्रिय बने। जिसका थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता था, वो जो मैनेज सब अच्छा कर लेते थे, वो बनिए बने। ट्रेडर बने। करेक्ट। और जिसका वो बुद्धि भी नहीं चलता था, इतनी हिम्मत भी नहीं थी, तो वो लोग आज भी वर्कर है, ऐसा नहीं है। वर्कर क्या है, वो ना कोई जोखिम लेना चाहता है और ना उसमें कोई इतना विशिष्ट कौशल्य है। हाँ, अपने ट्रेड का है, लेकिन इतना कोई स्पेशल उसमें नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ कि हरीफाई कम हो गई, कंपटीशन कम हो गई। सोनी है, वो सोनी काम ही करेंगे। तो उसकी हरीफाई में वो कोई दूसरा ट्रेड वाला नहीं आए। और वो गांव है, जैसे हिंदुस्तान में 5 लाख के करीब गांव है, तो 2-4 गांव के बीच एक ही सोनी हो, तो उसका थोड़ा मोनोपोली चलेगा सब। और उसके जो हरीफाई नहीं है, तो वो थोड़ा ज्यादा रेट चार्ज करेगा, उसमें से उसका घर भी चलेगा और उसका ट्रेड भी वो विकसित करने में वो ज्यादा ध्यान देगा। अगर धंधे में कुछ मिलता नहीं तो वो ट्रेड विकसित नहीं होता, उसमें नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोडक्ट, नया विचार, इनोवेशंस, नावीन्य नहीं आता। तो इसलिए ट्रेड कर दे गए थे, लेकिन फिर वो पॉलिटिकल लोगों ने उसका हल्ला मचा दिया। लेकिन आज भी वो लोग भी क्या करते हैं, देखो, जो यूरोपियंस है, वेस्टर्न पीपल है, वो भी कास्ट है। जैसे आंख का जो स्पेशलिस्ट है, मेरी आंख दुखती है, मैं गया तो बोलते हैं आंख तो ठीक है, आपका डायबिटीज ठीक करो। तो फिर मैं एंडोक्राइन वाले के पास गया, तो एंडोक्राइन वाला बोलता है कि टेस्ट कराओ, तो लेबोरेटरी में मैं एंडोक्राइन टेस्ट के लिए जाता हूँ। तो ऐसे 20 ट्रेड है, ऑर्थोपेडिक वाला है, ये है। करेक्ट। तो हर एक का अपना मान सम्मान, प्रॉफिट, मार्जिन, रेट्स सब बने रहते, और उसका घर ठीक से चलता है। अगर उसका धंधा ठीक से चलता है तो वो धंधे में फिर नई नई चीजें, नई प्रोडक्ट आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसमें इनोवेशन आता है, क्रिएटिविटी आती है। और एक फैमिली खुश रहा तो उसके साथ जुड़े हुए फैमिली भी खुश रहते हैं, क्योंकि वो आदमी अगर पैसा कमाता है तो वो बाजार में ही आएगा, वो भी कुछ लेगा। तो इस तरह से कुछ हद तक ना जो ज्ञाति प्रथा है वो ही बेस्ट है। ज्ञाति प्रथा कहाँ नहीं है, इवन सोनी के भीतर भी है। मैं सोनी बाजार में जाता हूँ तो कोई है वो चांदी का ही काम करते हैं, फिर चांदी में है, कोई है तो पायल ही बनाते हैं। हमारे एक स्टूडेंट इधर रहते हैं, तो वो पायल ही बनाते हैं, पूरे भारत में पायल सप्लाई करते। तो वो दूसरा कुछ बना सकते हैं लेकिन नहीं बनाते। कोई वो गले में पहनने की चेन ही बनाते, कोई मंगलसूत्र ही बनाते। तो इससे क्या हो जाता है कि उनकी मोनोपोली हो जाती है मंगलसूत्र में, चेन में, पायल में। तो ये तीनों के बीच फिर स्पर्धा नहीं होती। तो स्पर्धा नहीं होती तो स्पर्धा न होना वो काफी फायदेमंद भी है, स्पेशली इनोवेशन के लिए। करेक्ट। लेकिन यही चीज हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे शास्त्रों ने बताया है, तो हम उसको गलत बताते। जैसे मेरा नाई है कांति भाई, वो बेचारा चिल्लाता कि अभी ये पटेल लोग हैं वो भी बाल काटते हैं, तो साला हमारा तो वो मोनोपोली चला गया।
और उन लोगों ने कम दाम में बाल काटते। तो ये पहले जो और जो ज्ञातियां है वो रोटी बेटी के व्यवहार से जुड़ी होती थी। करेक्ट, इसलिए वो एक बड़ा सा फैमिली ही था, बहुत लार्ज। करेक्ट, वो इकट्ठे होते थे लग्न प्रसंग या सभी प्रसंग में। उसका कोई गॉडेस होती थी, कोई कुल देवता होता था। तो एक धार्मिक यूनिट भी था, एक आध्यात्मिक टाइप का यूनिट था। तो वो सब मिलकर जो तय करते थे, करेक्ट, वो होता था वो ट्रेड में। करेक्ट, लेकिन आज वही ज्ञाति प्रथा नष्ट हो गई तो क्वालिटी भी नष्ट होगी। अभी पहले जैसे कुम्हार ढूंढने को नहीं मिलते, या पहले जैसे सुनार ढूंढने पड़ते हैं, या जो हमारी लाइन में है कड़िया प्लम्बर, वो ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन जो पुराने कड़िया है वो तो नहाई धोई का, नहाने के बाद वो व्हाइट कपड़ा पहन के आते और प्लास्टर करते, और एक छींटा उसके कपड़े पे नहीं होता ऐसे, क्योंकि उसके बाप दादा भी वही करते थे। और ये बच्चा जब अप्रेंटिस था करेक्ट, छोटा सा, तब से पापा के साथ थोड़ा थोड़ा प्लास्टर करता था सीमेंट का। तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस था। लोग, पंडित लोग उसकी बातें सुनते हैं, तो मैं देखता हूँ तो मैं तुरंत स्विच ऑफ कर देता हूँ। कि ये लोग इसकी बात सुन रहे हैं, ये तो जाहिल है, इसको क्या पता। करेक्ट, वो बात सही है कि वो धनवान है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिमान है। हाँ, लेकिन बुद्धिमानों को वो ये भी नहीं पता कि ये बुद्धिमान नहीं है भाई। हाँ, ये तो एक गंवार जैसे लोग होते हैं अनपढ़, वैसे ही लोग हैं। सिर्फ उनके पास पैसा आ गया तो पैसे के जोर पे उन्होंने पंडित को नौकरी पे रख लिया, सब इंजीनियरों। लेकिन इससे वो धनवान हो गए, वो बुद्धिमान नहीं हुए। लेकिन बुद्धिमान लोग ये फर्क नहीं करते या नहीं करना चाहते, पता नहीं, जो भी। तो किल्बी है, उसको तो किसी ने नाम ही नहीं सुना। आप कहेंगे तो बड़े बड़े लोग आ जाएंगे। हाँ, लेकिन जैक किल्बी या जॉन किल्बी ऐसा कुछ है, आप नेट पे सर्च करना। हाँ, वो उसका भी भीष्म पितामह है। ये डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका भीष्म पितामह वो है। क्योंकि ये यात्रा माइक्रो सर्किट माइक्रो प्रोसेसर से चालू हुई थी, जिसे चिप की कहते हैं। हाँ, वो पहली चिप उसने बनाई और फिर उसमें इंटीग्रेशन होता गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, फिर VLSI हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये मोबाइल का आप सर्किट कर दो तो पूरा राजकोट जितना बड़ा हो जाए। तो इतना बड़ा सर्किट है वो मोबाइल के भीतर छोटी सी जगह में, उसका जो चिप है उसमें आ जाता है। तो ये जो मिनिचराइजेशन हुआ, करेक्ट, इसके कारण ये सब संभव हो सका। तो ये सब युक्तियां है। तो हमने देखा कि जो ये जैसे टेक्नोलॉजी है वो अभी इंजीनियर्स के हाथ में नहीं है। वो पॉलिटिशियंस के हाथ में है या पैसे वालों के हाथ में है। जैसे आइंस्टाइन है, अगर उसने न चाहा होता फिर भी उसको तो वो सरकार है, उसके पास पावर है, तो उसको एटम बम का फॉर्मूला देना पड़ा। और फिर वो एटम बम का जो उपयोग है वो कैसा हुआ वो हम सब जानते हैं। करें, क्योंकि ये जो साइंस है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजिकल लोग हैं, उसमें हिम्मत नहीं होती, या होती है फिर भी उसको रिस्पेक्ट दे देते हैं, अवार्ड्स दे देते हैं। हाँ, वो उसका ईगो तृप्त कर देते हैं, ये नोबेल अवार्ड दे दिया, एबल अवार्ड दे दिया, पता नहीं कौन कौन से। हाँ, वो जो उसके अनुकूल साइंटिस्ट है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं, उसको ग्रांट दे देते हैं। थोड़ी अफसर आए आजू बाजू
रख देते हैं। तो ये एक्सपर्ट लोग हैं, वो खुश रहते हैं कि पैसा भी आता है माहौल भी अच्छा बना रहता है। करेक्ट, तो बिक जाता है इन शॉर्ट। तो हमने देखा कि कैसे फिलोसॉफी से डाउनग्रेड होते होते या डिवाइड होते होते ये आया, या हमारा जो वर्ण व्यवस्था था वो भी कैसा एक टेक्नोलॉजिकली सही था या सही है, और वो मोनोपोली है ये उसका दुर्गुण है। लेकिन थोड़ा अगर मनुष्य का अपने कार्य पे प्रभाव रहे तो उसमें कोई गलत नहीं। एक सुथार है तो वो अपना जीवन खर्च कर देता है फर्नीचर के ऊपर, या तो वो लकड़ी के काम पे उसका अंकुश रहे तो वो तो शुभ बात है, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये मोनोपोली होनी चाहिए, और ये होती भी है। तो हमने ये देखा, और ये सब युक्तियां क्यों है, क्योंकि हमारी बहुत सारी जरूरतें होती है। जैसे हमें हवा लेनी है, पानी पीना है, तो पानी में भी अभी कितने हजारों यंत्र निकल, हवा है उसमें भी आते हैं कि जापान में बुथ लगे हैं, वहां कुछ पैसा डालो तो वो 10 मिनट तक आपको शुद्ध ऑक्सीजन वाली हवा ट्रैफिक में मिलती है। तो हवा का भी व्यापार होने लगा। हाँ, हॉस्पिटल में तो सिलेंडर बिकते ही। पानी का भी होने लगा, जैसे वो ड्रिप चढ़ाते हैं मनुष्य के अंदर। हाँ, तो अमेरिका में एवरेज जो ड्रिप है उसका कॉस्टिंग दर्दी को $491 है। माने 1 लीटर का करीब करीब $500, मीन्स 40,000 रुपये का एक पानी का बोतल चढ़ता है ग्लूकोज का। इन शॉर्ट, पानी का भी व्यापार होने लगा, और इतने बड़े दाम में। तो ये जो जरूरत है, हवा, पानी, खुराक, फिर हमें शेल्टर चाहिए, हम जहाँ रहते हैं, घर है, फैक्ट्री है, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, बहुत सारी कम्युनिटी बिल्डिंग्स है, फिर डिपार्टमेंट के बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे पुलिस है, कोर्ट है, जेल है, अनेक प्रकार का जो हर जगह टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। फिर हमारी इच्छा ये होती है कि हम जल्दी से पहुंच जाइए, कहीं घूमने जाए, जरूरी नहीं होता, इच्छा होती है। फिर लगता है कि नहीं, हम बड़ी सीट हो, आरामदायक सीट हो, करेक्ट, ऐसे ऐसे सुविधाएं सब बढ़ती जाती है, और रेट, सुविधा दोगुनी बढ़ती है तो रेट 20 गुना बढ़ा देते। तो ये कॉमर्शियल तत्व है सब, हम उसमें बाद में देखेंगे कभी नहीं देखे तो भी अच्छा। तो आज हमने टेक्नोलॉजी के बारे में इतना देखा, और विज्ञान क्या है। देखो, मैं भूल गया था, लेकिन ये बाकी रह गया था नए एपिसोड में। देखो, कुछ भी चीज है, विज्ञान ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा महात्मा या बड़ा साइंटिस्ट वो एग्री हो तो ही वो विज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं। आप समझे, एक आदमी गेहूं का दाना डाल देता है, तो बारिश आती है तो गेहूं बन जाते हैं। फिर दूसरे साल करता है तो दूसरे साल भी गेहूं बन जाते हैं। तो वो फिर वो विज्ञान हो गया। अगर कोई भी घटना या प्रयोग समान परिस्थितियों में समान परिणाम लाते हैं, एक से ज्यादा बार, मीन्स मिनिमम 2 बार, तो फिर वो विज्ञान है। हाँ, कोई उसको अप्रूव करे, डिसअप्रूव करे, उसका कोई महत्व नहीं है। हाँ, हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये फलानी काउंसिल है, फलानी सिंडिकेट है, फलानी कमेटी है, ये कहेगी तो ये साइंटिफिक होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है।
और टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि ये भौतिक विश्व में भी है, सामाजिक टेक्नोलॉजी होती है। जैसे हमारा उत्सव है, आनंद है, रास गरबा है, हमारे यज्ञ है, सत्यनारायण की पूजा है, भागवत, ये भी सब टेक्नोलॉजी है। इट इज हाउ टू गेट टुगेदर, कैसे साथ रहना, आनंद से मिलके। हाँ, इतने ताप में भागवत कथा होती है चैत्र में। हाँ, फिर सब लोग खाना खाते हैं, बातें करते हैं। तो एक आनंद का माहौल होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, तो ये भी कैसे जीना, देखो यहाँ भी कैसे है। हाँ, तो जो भी महाग्रंथ है वो टेक्नोलॉजी है। बाइबल ले लो, कुरान ले लो, कल्पसूत्र ले लो ना, भगवत गीता ले लो, रामायण ले लो, तो उसमें से एक जो साधारण जन है, उसको कुछ ना कुछ जीने की राह, जीने की रीत का थोड़ा बहुत पता चलता है। फिर वो चलता है नहीं चलता है वो और बात है, लेकिन उसके मन में तो है कि ऐसा वो करना चाहिए था और मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ही इज सम सिंपल वेज टू करेक्ट हिमसेल्फ। तो ये जो विज्ञान है, हाँ, वो स्वयं सिद्ध है। हाँ, मैं मेरी कोई उसमें सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, या किसी की भी सिग्नेचर अप्रूवल की विज्ञान या सत्य को आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कुछ किया, उसका परिणाम आया, आपने ये बीज डाले, हाँ, तो गुलाब हुए, दूसरे दिन वो दूसरे बार वही बीज डाले तो गुलाब हुए। तो वो वैज्ञानिक है, उसमें कोई काउंसिल या कोई ना वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, ठीक है, सुन लेने का, करेक्ट, वो सजेशन है। हाँ, वो कोई उसका अप्रूवल जरूरी नहीं है। कोई भी साइंटिफिक चीज है, हाँ, उसमें वो किसी की बपौती नहीं है, वो किसी की जमींदारी नहीं, किसी भी टेक्नोलॉजी किसी के बाप की नहीं। करे जो भी आदमी उसको सही तरीके से डेवलप करता है, इनोवेट करता है करेक्टली, और उसका सही इस्तेमाल करने की मनसा भी रखता है, करे तो वो वैज्ञानिक ही है, भले वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये जो नेटाफिम फार्मर था, हाँ, अभी वो वैज्ञानिक उसको मानते हैं, लेकिन उसने तो अपना जो परिस्थिति था, क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाका है इजराइल, पानी नहीं था, तो उसको कम पानी में ज्यादा उसको 8-10 गुना चाहिए था, इसलिए उसने ये सब डेवलप किया। जैसे शिवलिंग पे पानी टपकता है, वो ही है, वो टपक पद्धति है। हम जिसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, वो कुछ नहीं है। आप भी कोई बोतल ले लो प्लास्टिक की, ये फेंकी हुई, और उसमें से थोड़ा धागा पसार कर दो और पानी से भर दो और रख दो ऐसे, तो धागा टाइट करेंगे तो कम पानी आएगा। धागा थोड़ा वो करेंगे रुई का, तो ज्यादा पानी आएगा। और उसको वहां लटका दो वही पेड़ पे, तो वो पेड़ से उसमें पानी टपकता रहेगा। तो इसमें हमें कोई ड्रिप इरिगेशन के कोई महावैज्ञानिक या कोई ना, वी डोंट वांट। लेकिन वो नहीं मानते, वो बोलते हैं नहीं, हम हमारी जरूरत। क्योंकि अगर उस लोगों को पता चल जाए कि विज्ञान को किसी की आवश्यकता नहीं, विज्ञान है, वो अपने पैरों पे खड़ा है। हाँ, उसमें किसी का सिग्नेचर या कोई जमींदारी वृत्तियां कि ये मेरा है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुजी भी कहते हैं कि इसमें कॉपीराइट नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में कॉपीराइट का इतना ही मतलब है कि कॉपी इट राइटली, सही तरीके से कॉपी कर, और आप उसको बेहतर भी बना सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे वो इस्तेमाल में लाई जाती है, वैसे वैसे वो उसका बाइफरकेशंस होता रहता है उसमें। अ, ना, उसका ज्यादा वो एफिशिएंट है, कार्यक्षम,
हो जाती है। अरे क्योंकि देखो जैसे टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलती है, वैसे दुनिया भी टेक्नोलॉजी को बदलती है। करेक्ट, तो दोनों के बीच एक पॉजिटिव साइकिल है। जैसे एक टेक्नोलॉजी आई, उसने दुनिया में परिवर्तन लिया, फिर पता चला कि ये टेक्नोलॉजी तो यहाँ भी लगाई जा सकती है, वहां भी लगाई जा सकती है। करेक्ट, असल में दुनिया की एक टेक्नोलॉजी बाकी सब टेक्नोलॉजी को आगे ले जाती है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का बाकी सब टेक्नोलॉजी के साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसलिए कोई आदमी जब कुछ चीज ढूंढता है तब उसको पता नहीं होता है कि आगे जाके ये, जैसे किलबी है, किलबी को तब पता भी नहीं होगा कि ये उसका जो ये मिनिचराइजेशन है, इंटीग्रेशन है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, वो आगे जाके वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हो जाएगा। करेक्ट, और एक बड़े शहर जितनी जो सर्किट है वो एक छोटी सी फ्यू 1 सेंटीमीटर में आ जाएगी। वो उसने भी स्वप्न में नहीं सोचा होगा, और इसका इतना पृथ्वी में प्रचार हो जाएगा और वो विश्व को एक कुटुंब बना देगा। वो तो उसने सोचा ही नहीं होगा जब वो बना तब। करे, और शायद अगर वो अभी जिंदा है और देखेगा, तो वो तो आघात से मर जाएगा कि ये मैंने क्या ढूंढ निकाला। करेक्ट, और खुश हो जाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसका इन्वेंटर का मकसद हमेशा जन कल्याण ही होता है, लेकिन फिर व्यापारी तत्व है। वो उसका कॉपीराइट निकाल लेते हैं, ब्रांड निकाल लेते हैं। ये लुखे तत्व है, गुजराती मैंने लुखा तत्व किए। करेक्ट, ये नीच लोग है। करेक्ट, कि ये मेरी टेक्नोलॉजी है। और जैसे बहुत कुछ है दुनिया में जो गीता में से ही उठाया है। बहुत सारी योगिक तालीम है, बस सब तालीम है, वो कहीं ना कहीं से उठाई गई है। करेक्ट, और उसको एक अच्छी सी सीक्वेंस में जोड़ के करे कि खूबसूरत तरीके से, तो फिर बोलता है कि ये कॉपीराइट है। आप समझो उसका कॉपीराइट कैसे हो सकता है, जहां सब चीजें चुराई है और एक जगह पे इकट्ठी करके आपने किसी को दी है, और आप बता सकते हैं कि ये पेज नंबर से ये चैप्टर उठाया है, ये पेज नंबर से ये उठाया है। करेक्ट, आप समझो। और वो जो बनाने वाला है वो तो ऑनेस्ट आदमी होता है, इंटेग्रेट। वो तो कहता है कि भाई सब गुरुओं की कृपा से हमने बना, लेकिन इसके पीछे जो आने वाली जीवात है, करेक्ट, द पैरासाइट्स ना, वो फिर इससे अपना नाम स्थापन करना है, इससे दाम बनाना है। करेक्ट, ये लोग ऐसे कॉपीराइट में पड़ते हैं। करेक्ट, क्योंकि देखो एक तो चोरी का माल है। पहले तो बात तो कॉपीराइट वो बनाने वाले का भी नहीं था। ये तो किशन भगवान भी रख सकते थे कि इस पे मेरा कॉपीराइट, मेरे बच्चों को देना या मेरे जो नातीजन है उसको दे। करेक्ट, तो ऐसा नहीं किया। कोई भी जीसस क्राइस्ट वो भी रख सकते हैं कि बाइबल मेरा कॉपीराइट। करेक्ट, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। जैसे किसी ने वो ड्रग ढूंढ निकाली, तो बहुत सारी कंपनियों ने वो टाइम में मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे 50 साल पहले, लेकिन वो आदमी ने उसको कॉपीराइट नहीं किया, वो एंटीबायोटिक को। करेक्ट, तो वो उसको पैसा नहीं मिला, लेकिन पूरी दुनिया को राहत हो गई। उसको 100 गुना दाम नहीं देना पड़ा। करेक्ट, इसलिए कॉपीराइट है वो तो नीच तत्व जो लोग हैं, वो नीच टाइप के जो लोग हैं, वो कॉपीराइट में मानते हैं, मानने तो कोई प्रॉब्लम। हाँ, ये उनकी अक्षमता है। करेक्ट, ये उनकी ही समझ में कोई ये होता है। कुछ लोग हैं हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, वैसे कुछ लोगों में दिमाग नहीं। तो ये हमने
देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ती है, और हर एक टेक्नोलॉजी है वो बाकी की सब टेक्नोलॉजी को आगे ले जाए। जैसे अभी ये मैं मोबाइल आ गया, तो अभी ये मोबाइल से या एसएमएस कर से वो खेडूत अपना पंप जी चालू करता है। पहले उसको खेत में जाना पड़ता था रात को, अभी यहाँ बैठा बैठा वो एसएमएस से अपना पंप जो खेत में है वो चालू करता है। करेक्ट, और कुछ टाइम पे ऑटोमेटिक वो बंद भी हो जाता है। करेक्ट, तो ऐसे जो वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है। करेक्ट, वैसे हर एक टेक्नोलॉजी है। और अभी जो मैकेनिकल यंत्र है उसके भी डिजिटल कंट्रोल्स आ गए, इसलिए जो पहले हेवी ट्रक है वो ड्राइवर ही चला सकते। करेक्ट, लेकिन अभी वो पावर स्टीयरिंग आ गया, सब कंट्रोल्स डिजिटाइज हो गए। हाँ, तो छोटी छोटी लड़कियां है वो चलाती। अरे वो छोड़ो, एयरबस चलाती है छोटी छोटी लड़की। हाँ, जो एक बुलेट की वो स्टैंड पर रख ना सके उतनी ताकत नहीं है, वैसी लड़कियां एयरबस चलाती। हाँ, क्योंकि जो कंट्रोल्स है वो डिजिटाइज हो गए, सिंपल। जो मैकेनिकल कंट्रोल्स थे उसकी जगह डिजिटल कंट्रोल्स था। तो एक छोटा बच्चा भी अगर उसको ठीक से सिखाया जाए तो वो कर सकता है, लेकिन बहुत सारा सीखना पड़ता है, वो बात अलग है। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी, बाकी सब टेक्नोलॉजी को ये मनुष्य नहीं करता है। देखो, मनुष्य इससे उल्टा है। मनुष्य के पास कुछ शक्ति आती है, कुछ समझ आती है। हाँ, तो वो देखता है कि ये मैं शेयर न करूं। हाँ, इसके आधार पे मैं दूसरों से आगे बढ़ जाऊं। हाँ, धन कमा लो, पद कमा लो, नाम कमा लो, काम कमा लो, और नाम दाम काम से जो सुंदरियां मिलती है, ये करेक्ट, वो सब जो रिस्पेक्ट मिलता है जाली होता है, लेकिन फिर भी जाली रिस्पेक्ट भी लोगों को अच्छा लगता है। फंक्शनल रिस्पेक्ट। करेक्ट, तो आदमी है वो दूसरे आदमी को ज्यादा ताकतवर नहीं बनाता, लेकिन टेक्नोलॉजी है वो बाकी सब टेक्नोलॉजी को ताकतवर बना। तो ये टेक्नोलॉजी से मनुष्य को सीखना है। मनुष्य देखो, भले ही टेक्नोलॉजी मनुष्य ने बने, लेकिन हर एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी है वो हर एक जगह काम है। और वो जो टेक्नोलॉजी है वो फिर ये टेक्नोलॉजी को भी मदद करती है। जैसे इसमें लिथियम चाहिए, तो इसमें आपको एक्सकेवेटर्स चाहिए, बड़े अर्थ मूवर्स चाहिए। तो अर्थ मूवर है वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के बिना लिथियम मिल नहीं सकता है। तो मैकेनिकल जो पार्ट्स है इसमें, करेक्ट, वो सब मैकेनिकल टेक्नोलॉजी ने बनाए। अब समझे, तो उन्होंने डिजिटल बनाए। फिर इसके जो कंट्रोल्स है, आईसी इंजीनियरिंग पूरा वो है। हाँ, वो डिजिटल कंट्रोल कर देता है मशीनों को। बड़े प्लांट्स होते हैं, आधुनिक प्लांट होते हैं उसमें। तो ये टेक्नोलॉजी है। देखो, आज हम इतना, हमारा लाइफ स्पान बढ़ रहा है। पहले 60 साल में लोग बहुत तकलीफ में होते। हाँ, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयां 60 साल तक हमारे दादाजी ने सब झेली होती। वाहन नहीं थे, धूप में जाना पड़ता था। वो ट्रेन भी इतनी नहीं थी, सुविधाएं बहुत कम थी। मान, पानी भरने भी गांव के बाहर कुछ है, वहां जाना पड़ता था हमारी दादियों को। तो इसमें उसको वेरेंटेज बहुत लगता था। 60 साल में तो बेचारे खत्म हो जाते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, लोग 70 साल तक हम पहुंच गए, हमारी एवरेज आई भारत की। और ऐसा ही चला तो 70, 80, 90, और जहाँ पे बहुत सारी सुविधा है, अमेरिका, उसमें तो 100 साल के ऊपर के बहुत सारे लोग हैं। तो वो टेक्नोलॉजी के कारण। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वो कब के मर गए होते, कब के।
करेक्ट। तो ये जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लेंथ ऑफ लाइफ है, हाँ, हमारा जीवन का लंबाई है, चौड़ाई भी है ना। देखो यहाँ बैठ के हम बहुत दूर दूर तक एक दूसरे को मिल सकते हैं, तो जीवन का चौड़ाई भी बढ़ गया, गहराई भी बढ़ गया। हाँ, मैं कोई भी चीज है विकिपीडिया पे कहीं पे भी कुछ सीख सकता हूँ, यूट्यूब पे सीखता रहता हूँ, नई नई चीजें सीखने का जो मजा है। हाँ, पूरी लाइब्रेरिया सब इसमें आ गई। तो हम ये कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एक वरदान है ईश्वर का। अगर देखो यहाँ पे अगर है, स्कूटर लेके हम शराब पीने भी जा सकते हैं, और स्कूटर लेके हम गार्डन या मंदिर भी जा सकते हैं। स्कूटर तो न्यूट्रल है, वो तटस्थ है। हाँ, तो कोई भी टेक्नोलॉजी ये स्कूटर जैसी है, वो तो तटस्थ है। एटम बॉम्ब है तो आप किसी पे गिरा भी सकते हैं, देश पे गिराया भी है, और एटम बॉम्ब से बिजली बनती है, फिर यंत्र चलते हैं, सुविधाएं बनती है, प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी लोगों को आराम मिल सकता है। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी का इसमें कोई योगदान नहीं है, टेक्नोलॉजी कंप्लीटली न्यूट्रल है। आप समझो, आप किसी को स्कूटर की चाबी दे दो तो वो उसके हिसाब से फिर चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, भले वो आपका स्कूटर है। इसलिए टेक्नोलॉजी है वो तटस्थ है। जैसे अभी एटीएम है, करोड़ों रुपया वो अपने लाइफ टाइम में लोगों को देता है, लेकिन एक नोट भी इधर उधर नहीं होता। जो कैशियर लोग हैं, उसमें कभी कभी गलतियां हो जाती थी, कभी कभी इरादे से भी वो कुछ कर देते थे कुछ लोग कैशियर, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी ईमानदार है, टेक्नोलॉजी स्पीडी है, टेक्नोलॉजी कार्यदक्ष है, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है। ये मोबाइल का मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ, कुछ भी देख सकता हूँ, रामायण महाभारत भी देख सकता हूँ, और हजारों पॉर्न साइट्स भी है। करे क्या, कुछ भी इधर उधर का देख सकता हूँ। करे, लेकिन ये तो मेरी जो चेतना है, मेरी जो जागृति है, मेरी तपस्या है, साधना है, आराधना है। करे, जो मेरे माता पिता गुरु शिक्षक मित्रों ने दी है, प्रियजनों ने, परिजनों ने, करे वो तय करती है। इसलिए आप कैसी संगत में है, कैसी कंपनी में है, वो टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करती है। टेक्नोलॉजी का भविष्य सत्संग तय करता है। अगर आप सत्संग में नहीं है, डेफिनेटली आप टेक्नोलॉजी का मिसयूज करेंगे। ये असत्य का भी साधन बन सकता है और सत्य का भी साधन बन सकता है। इसका अपना कोई पक्षपात नहीं है। ये मोबाइल का, ये लैपटॉप का, या किसी भी कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया की ले, या कोई भी विज्ञान ले लो, उसमें पक्षपात नहीं है, और वहां पे कोई ऑथोरिटी भी नहीं है। जैसे एक नेटाफिम ने ये ढूंढ निकाला, जैसे राइट ब्रदर्स है, उसने एरोप्लेन, उसको तो सब पागल गिनते थे, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो उसको पागल गिनते थे। कितने सारे लोग उसके पहले एरोप्लेन बनाते बनाते मर गए, और सभी वैज्ञानिकों ने किया कि भाई ये लोहा है, वो हवा से बहुत भारी है, इसलिए लोहा कभी हवा में रह ही नहीं सकता। लेकिन एक बार 2-3 मिनट ये राइट ब्रदर्स ने उड़ाया, करेक्ट, और वो उड़ा, और फिर आगे जाके डेवलप हुआ। आज तो हजारों प्लेन आकाश में होते हैं, हम किसी ऐप में दिखता हूँ। तो इसके पीछे बहुत सारे लोग मरे हैं, उसको याद करना चाहिए हमें कभी कभी। एक ब्रिज बनता है बड़ा, तो उसमें 500,000 लोग तो मर ही जाते हैं कम से कम। बड़ा ब्रिज है, जैसे सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज है, तो वहां से अगर हम गुजरे, तो जो लोग मर गए ये बनाते बनाते, तो थोड़ा शुक्रिया हम
मन से उनको, जिसने रास्ता बनाया है यहाँ से बेंगलोर तक का, या यहाँ से बेंगलोर तक के कितने सारे रेल्स बिछाए हैं, उसमें कितने छोटे बड़े ब्रिजेस आए हैं, कितने सारे स्टेशन मास्टर्स, कितने सारे लोग हैं रेलवे क्रॉसिंग पे, हजारों लोगों ने झंडी दिखाई है, तो उनका शुक्रिया हमें करना चाहिए। हम छोटे थे तब करते थे स्टेशन मास्टर को हाँ ऐसे ऐसे कर, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हम अधिकारी होते गए कि ये तो हमने टिकट लिया, ये तो हमारा नौकर है, ये तो झंडी दिखाने का है, हम थोड़े गुरूर में आ गए और गुरूर के साथ आनंद भी चला गया। हम छोटे थे तब वो झंडी के सामने ऐसे हाथ हिलाते थे, पोर्टर के सामने, स्टेशन पे खड़े लोग हैं जो अनजान लोग हैं उसको हाथ हिला के खुश होते थे, काका काका ऐसे, भले वो अपने चाचा नहीं थे। तो या तो हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बना सकते हैं, या तो फिर टेक्नोलॉजी हमें इनह्यूमन बना देगी। ये भी तो है, अभी एआई आ रहा है, करेक्ट, तो वही इंटेलिजेंस है, वो हम उसको मानवीय बना सकते हैं। नहीं तो फिर वो जो मानवीय है, हाँ, जो एआई है, हाँ, वो हमें एक रोबोट बना देगा। रोबोट तो छोड़ो यार, रोबोट तो बहुत अच्छे होते, लेकिन हमें क्या बना देगा अमानवीय, वो किसी को पता नहीं। तो जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर एक चेतना चाहिए, जागृति चाहिए, नहीं तो वो बहुत खतरनाक चीज है। जैसे मैं आपको हेलीकॉप्टर दूं लेकिन आपको साइकिल चलाना आता है, वो बोलता है मुझे सबसे महंगी और सबसे अप टू डेट टेक्नोलॉजी दो, तो मैं देता हूँ हेलीकॉप्टर, लियो सबसे महंगा, उड़ो। लेकिन आपको, आपकी चेतना नहीं है, आपकी जागृति नहीं है, आपकी तालीम नहीं है। बेस्ट थिंग इज द तालीम। हाँ, और मैं अगर आपको हेलीकॉप्टर दूं और आपकी क्षमता स्कूटर चलाने की है, तो मैं आपको हेलीकॉप्टर की चाबी देता हूँ, वो आशीर्वाद नहीं है, वो मृत्यु दंड है। करेक्ट। इसलिए कभी भी मनुष्य के पास जो चैतन्य है उसके हाथ में ही टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी है वो चैतन्य के अंकुश में, जागृति के अंकुश में रहनी ही चाहिए। कभी कभी एआई आ गया, यूजेनिक्स डेवलप हो रहा है, जैसे मेरे जैसे 10,000 दक्षेश भाई बन सकते ये है, चल रहा है करेक्ट। लेकिन वो तो उपद्रव हो जाएगा। दक्षेश भाई जैसा एक ही आदमी होना चाहिए, विपुल भाई जैसा एक ही होना चाहिए, ये जगत में वैरायटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन बड़े बड़े योग के गुरु भी चले हैं, यूनिफॉर्म पहनाओ यूनिफॉर्म। हाँ, देखो फिर तो हम रोबोट हो जाएगा। भगवान ने हमें स्पेशल बनाया है, हर एक को स्पेशल बनाया अपने अपने तरीके से। तो ये स्पेशलिटी है वो सेलिब्रेट करने की है। करेक्ट। ये ये जो हम जिसे इम्परफेक्शंस कहते हैं, हाँ, हमें सभी लोगों को सुधार नहीं बनाना तो फिर सोनी काम कौन करेगा? या हमें सभी लोगों को डॉक्टर नहीं बनाना, अगर सभी लोग डॉक्टर बन गए तो इतने दर्द कहाँ चांद पर से लाएंगे हम, क्या उसके दवा खाने चला? या सभी लोगों को वकील नहीं बनाना, ये सभी लोग वकील बन गए। करेक्ट, तो इतने झगड़े, कितने झगड़े करने पड़ेंगे तब वो वकील का घर चलेगा? लाइक दैट। जो भगवान ने एक डाइवर्सिटी रखी है, एक वैरायटी रखी है यहाँ पे पृथ्वी पे, वो अनहद सुंदर है। अब मेरा जैसा भी आदमी है, लेकिन दूसरा आदमी है,
वो बुद्धू है। हाँ, लेकिन वो मेरे से अच्छा वो हाँ, संगीत बजाता है, हो सकता है। तो we have all sorts of people, a tremendous variety among living beings, a tremendous diversity. और वैरायटी और डाइवर्सिटी बहुत साइंटिफिक चीज है। देखो, अगर आपने एक ही चोखा का बीज अपनाया, जापान में ये हुआ था, एक बीज बहुत प्रोडक्टिव था तो जब पूरे जापान में लगाया, लेकिन उसको एक जंतु लग गया तो पूरे जापान में राइस नहीं। हाँ, देखो वो बीज सबसे अच्छा था प्रोडक्शन वाइज या सब, करेक्ट, लेकिन अगर वो बीज फेल हो गए, तभी से जापान गवर्नमेंट ने और सभी गवर्नमेंट ये सीड डाइवर्सिटी रखती है। दे इंश्योर कि इतना ही सीड ये इलाके में जाए, इतना हाँ, अगर पूरे भारत में गेहूं का क्रॉप फेल हो गया, सीड फेल हो गया तो हम खाएंगे क्या 140 करोड़। इसलिए ये टेक्नोलॉजी है। हाँ, ये कुदरत में है। देखो, कुदरत में बर्ड बनाए तो ऐसा नहीं कि एक रोबोट जैसा बर्ड बना दिया। हाँ, हजारों तरह के बर्ड्स बनाए, हजारों तरह के जीव जंतु बनाए, हजार पहाड़ियां बनाई, डेजर्ट बनाया। डेजर्ट का भी उपयोगिता है, पता है आपको? डेजर्ट इतने गर्म होते हैं तभी तो भाप बनती है, और भाप बनती है, टेम्परेचर जनरेट होता है, हाँ, तभी तो भाप बनती है। और वो भाप ऊपर जाती है तभी तो बादल बनते हैं, और वो बादल दूसरी जगह जाते हैं तब वो ठंडे होते हैं, तो बारिश गिरती है। हाँ, तो डेजर्ट ही बारिश बनाते हैं, भले डेजर्ट में बारिश नहीं होती। हाँ, लेकिन बारिश का जो बीज है वो डेजर्ट में है। तो इस तरह से नेचर का अपना एक संतुलन है, उसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है नेचर। वो शायद मनुष्य कभी नहीं समझ पाएगा, और समझना भी नहीं चाहिए। मैं तो इतना समझता हूँ कि प्रकृति हमारी माता है तो हमें माता को प्यार करना चाहिए, माता को समझने की जरूरत नहीं है। वो तो मूर्खता है माता को समझने की। माता को कभी समझा नहीं जाता, और माता को प्यार किया जाता है, या होता ही है, किया भी नहीं जाता। तो आज हमने युक्तियां देखी। ये आगे का पार्ट भी युक्ति का था, ये भी युक्ति का था। तो युक्ति के बारे में आज हमने एक 3 बिंदु देखे। एक फिलोसॉफी का, तो दूसरा हमारे जरूरत और इच्छाओं का, और तीसरा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ युक्ति, टेक्नोलॉजी का ये क्या है। हमने देखा उसके लक्षण क्या है, कि वो तटस्थ है, वो काफी एफिशिएंट है। एक टेक्नोलॉजी बाकी सब टेक्नोलॉजी को हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, आगे ले जाती है। तो ये 3 बिंदु आज हमने युक्ति के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में देखे। और चौथा बिंदु हमने फिलोसॉफी में जो देखा कि विज्ञान क्या है वो देखा। तो ये 4 बिंदु हमने देखे, युक्ति के 4 बिंदु, ये हम टाइटल में रख सकते हैं। और फिर ये 4 बिंदु के आसपास हमने जो डिस्कशन था उसका आगे का वो भी किया। लेकिन बाय एंड लार्ज हमने आज ये युक्ति के बारे में 4 बिंदु देखे, और कैसे हम चेतना है, सत्संग है, वो टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। नहीं तो यही टेक्नोलॉजी है वो हमारा विनाश भी कर सकती है। हमारा तो नहीं करेगी, लेकिन हमारे आसपास जो जीव है, करेक्ट, जो अबोल है, निसहाय जीव है, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, फ्लोरा एंड फौना कहते हैं इंग्लिश में, जो जीव सृष्टि है, और जो जड़ है,
जो पर्वत काट देंगे हम, अभी तो ऐसे अर्थ मूवर आए, करेक्ट, पर्वत काट देते हैं, जंगल काट देते हैं, आग लगा देते हैं, हजारों तरह के उपद्रव और विनाश हम करते हैं। इतने करीब करीब 70 बिलियन से अधिक प्राणियों को भी हम टेक्नोलॉजी से ही मार देते हैं। अभी तो ऑटोमेटेड स्लॉटर हाउसेस है। दिस इज वेरी अनफेयर एंड we should step by step every year we should reduce our expenditure on the sectors which are misusing the technology. हाँ, टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज करते हैं वैसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को, हाँ, अगर हम खरीदेंगे ही नहीं तो दूसरे दिन, एक महीने में वो बंद हो जाएगी। Because we are 8 billion consumers, if we decide not to spend on something nonsense, that nonsense will stop within 2 weeks. 2 वीक में क्योंकि देखो, कोई भी बाजार चलाता है कौन है? कंज्यूमर चलाता है। अगर खरीदने वाला ही नहीं खरीदेगा, हाँ, तो वो बाजार हमेशा के लिए बंद हो जाए। हाँ, जैसे हम इतना नॉन वेज खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, इतना माइनिंग हम करते हैं, वेरी अनरीजनेबल, इतने जंगल काट डालते हैं। अगर हम वुड प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दें, हाँ, बहिष्कार मतलब ये नहीं है कि हम चौराहे पे जाके छीने, हाँ, हम ये स्टॉप कर दें, वी कैन स्टॉप या रिड्यूस। ऐसी देखो, स्टॉप करना कठिन है, लेकिन एवरी ईयर बाय ईयर इफ वी से by 8 to 10% if we reduce it, तो 10-12 सालों में ये जो धंधे हैं, गलत धंधे, जो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने वाले जो धंधे हैं, करेक्ट, वो सब शून्यवत हो जाएंगे। शून्यवत में, हाँ, क्योंकि खरीदने वाला नहीं। कोई भी आदमी कुछ भी बनाए लेकिन खरीदने वाला न खरीदे, जैसे हम शराब का वो करते हैं, लेकिन शराब अगर हम पीना ही बंद कर, जुआ खेलना ही बंद कर, तो वो कितना दिन तक वो चलाएगा? 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। हाँ, उनका भी तो खर्चा होता है, आदमी की तनख्वाह, ये सब। 6 महीने में बंद हो जाएगा कोई भी धंधा, करेक्ट। तो ये हमारे पास एक सिविल डिसोबीडियंस, जैसे गांधी जी ने कहा था, वैसे ही ये हमारे पास एक सिविल चॉइस है। वो सिविल चॉइस है क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, था, तो या कहते हैं अभी भी हूँ, वॉट एवर यू कॉल मी, तो हमारे पास एक सिविलाइज्ड चॉइस है। हमें नए सिरे से अगर हम कह देते कि हमें मांसाहार नहीं करना है, इट इज नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ चॉइस, इट इज अबाउट द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज, हमारी चेतना का जो मुक्ति है। हम क्यों इतना गिल्ट ले भाई? ये गिल्ट के साथ जीना आनंददायक नहीं है। इसलिए मेरे स्वार्थ में, मैं मेरे कॉन्साइज के अनुसार I can reduce my consumption of the things and services और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हाँ, हम ऐसी जो टेक्नोलॉजी का गलत जहाँ इस्तेमाल होता है, वैसी प्रोडक्ट और वैसी सेवाएं और वस्तु, हाँ, हर साल हम 10-10 साल कम करते जाए, हाँ, तो ये 2024 है, 2034 तक ये सब वस्तु सेवा अदृश्य हो जाएगी पृथ्वी पर, अगर कोई मांस खाएगा ही नहीं, तो अन्य जीवों को कौन मारेगा? आप समझे? लाइकवाइज हमारा जो टेक्नोलॉजी का गलत यूज होता है या हमारा फ्रीडम का गलत यूज होता है, देखो, फ्रीडम ऑफ चॉइस तो गाय के पास भी है, डुक्कर के पास भी है। तो न्याय तो यह है कि उसका भी अभिप्राय लेना चाहिए कि गाय ने पूछવું જોઈએ कि तू गौ मांस ની તરફેણમાં છો કે નહીં,
अगर वो हाँ बोले तो खाओ गौ मांस, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस सिर्फ मनुष्य के पास है। फ्रीडम ऑफ चॉइस हर एक जीव के पास है। अरे निर्जीव के पास भी है, पर्वत के पास है, नदी के पास है, रेत के पास है फ्रीडम ऑफ चॉइस। करेक्ट, क्योंकि जड़ भी जड़ नहीं है। ये क्वांटम फिजिक्स आप जानेंगे तो पता चलता है कि जड़ में भी चेतन है। हाँ, वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव होते हैं, वहां भी ना कोई नियम से मूव होते हैं या प्रोबेबिलिस्टिक मूवमेंट है। करेक्ट, तो जड़ भी जड़ नहीं है, वो चेतन है। ठीक है, जड़ चेतन के बीच हमने एक लक्ष्मण रेखा रखी है, वो आर्बिटरी है, वो साइंटिफिक नहीं है, वो वैज्ञानिक रेखा नहीं है। हाँ, वो एब्सोल्यूट जड़ चेतन नहीं है, जड़ में भी चेतन है। और हम देखते हैं चेतन में भी जड़ है। ये मनुष्य को देख लो, जितना की बारिश उन पे है, फिर भी वो जड़ बन के व्यवहार करते हैं कि नहीं करते। करेक्ट, तो ये देखो, ये आत्मनिरीक्षण है। मेरे कहने से या आपके कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम सब आत्मनिरीक्षण करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो कंजम्पशन है, हाँ, जो टेक्नोलॉजी जो बनाती है, करेक्ट, वो नेचर से बनाती है। उसका रॉ मटेरियल नेचर है। हाँ, तो जैसे ही टेक्नोलॉजी पावरफुल होती है, नेचर उतनी ही एक्सप्लॉइट होती है, डैमेज होती है, डिस्ट्रक्शन होता है डैमेज का। तो हमें हमारा चैतन्य है, हमारी जागृति है, और यही अल्लाह का, ईश्वर का, भगवान का हमारे ऊपर कृपा है। हमारे पास चेतना है, जागृति है। उससे हमें आत्मनिरीक्षण करना है। अगर हमें ठीक लगे तो करें, ना लगे तो हम स्टॉप कर दे। स्टॉप नहीं कर सकते तो हर साल 10% रिड्यूस कर दे। धीरे धीरे 10 साल में हम वेजिटेरियन हो जाएंगे। करें, या ऐसे ही जो भी जहां भी टेक्नोलॉजी का व्यापारिक उपयोग होता है, या राजनीतिक उपयोग होता है, या मिलिट्री उपयोग होता है, या डिस्ट्रक्टिव उपयोग होता है, करेक्ट, तो वहां हमें उसको सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसमें उसको अनुमोदन नहीं करना है, उसका समर्थन नहीं करना। करेक्ट, और दूसरों को भी अपनी बात, हमारी बात हम रख सकते हैं, ये ऐसे माने न माने उनकी मर्जी। करेक्ट, उनको भी भगवान ने चेतना दी है, जागृति दी है, और कर्म का फल तो है ही अंत में। आपसे समझे, मैं जो जिसे भी परेशान करूंगा, अंततः मुझे उतना बिल तो पे करना पड़ेगा। यहीं पर, जाने से पहले, जाने के बाद नहीं। करें, तो ये बातें हैं। इसलिए युक्तियों के ऊपर चेतना और जागृति का संपूर्ण अंकुश अनिवार्य है। करें, तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा वरदान है, जिसके द्वारा हम एक वसुदेव कुटुंबकम बना सकते हैं। ये पूरा टेक्नोलॉजी के द्वारा अगले 20 साल में तो किसी भी घर में बैठे बैठे हम किसी भी घर पे बात कर सकते, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन तब तो ये थोड़ा और आगे बढ़ गया होगा। करेक्ट, तो भगवान ने इतना हमें सब कुछ दिया है, चेतना दी है, जागृति दी है, टेक्नोलॉजी दी है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम टेक्नोलॉजी के लायक बने। उल्टा है भाई,
the machines are becoming smarter. मशीन हमसे ज्यादा स्मार्ट हो गए। तो भले स्मार्ट हो जाए, लेकिन चेतना है शुद्धि के बारे में, हम हमारी चेतना और जागृति के बारे में हम भी मशीनों को ना ठीक से उसका इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी का या कोई भी युक्ति है, ये युक्ति हम किसी के अगेंस्ट में भी लगा सकते हैं या सबके भले के लिए भी लगा सकते हैं। करें, इसलिए तालीम बहुत जरूरी है और ये SSY तालीम 14 दिन में आपको सिखा देगी टेक्नोलॉजी का, युक्ति का कैसे इस्तेमाल करें। कोई, क्योंकि SSY खुद एक टेक्नोलॉजी है। हाँ, जो हमारी चेतना को, हमारी जागृति को, हमारी भावना को, हमारे भीतर जो मोहब्बत है, हमारी रूह में जो ईश्वर है, हाँ, उससे हमको मिलाती है। तो ये टेक्नोलॉजी है, हाउ टू। तो ये सबसे खूबसूरत टेक्नोलॉजी है और सबसे अनिवार्य भी मैं कह सकता हूँ टेक्नोलॉजी है, जो आपको 14 दिन में ये टेक्नोलॉजी के लायक ये बना देगी। करेक्ट, आप देखें, आप सोचें, आप दोबारा सुने, 3 बार सुने, आपके पॉइंट्स बनाइए और इसके बारे में आपके जो ख्यालात है वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना के रख सकते हैं ना। 15 सेकंड के, 30 सेकंड के, अभी तो रील्स बनते, कोई इतना लंबा देखता नहीं। प्रार्थना करेंगे। ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।